हाय गाइस, आई होप बेटा आपको याद है वैलेंसी वगैरह। आपको 20 एलिमेंट याद है? एक बार रिवाइज करो 20 एलिमेंट का सीक्वेंस नाम क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये अपने 20 एलिमेंट सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे थे बेटा? ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से थे। अब वैसे मैं तब आपको बताया था, बट अब एटॉमिक नंबर का मतलब समझते बेटा। बेटा एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है। एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बट देखो अपन जब बैलेंस डिस्कस कर रहे थे तब वो इलेक्ट्रॉन को देना या लेने की बात हो रही थी। मतलब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर सकता है। वो ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स और दे भी सकता है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। तो रादर मैंने क्या बोलना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक न्यूट्रल एटम में। देखिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं बेटा, इसकी बात करूं मैं, सोडियम की बात करूं मैं, तो बेटा ये कितवा है इसका एटॉमिक नंबर? एकदम आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। तो 11th है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें 11 प्रोटॉन्स है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। बट यही सोडियम को अगर बच्चा मैं ये Na प्लस ऐसा लिखूं, बेटा प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया है, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बेटा देखो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है मत सोचना बेटा। प्लस उसके ऊपर चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो बेटा अभी भी प्रोटॉन इसके पास में 11 ही रहेंगे, 11 प्रोटॉन रहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो मैं ये वाला सोडियम बोलूँ या ये सोडियम बोलूँ, दोनों का एटॉमिक नंबर मेरा 11 ही रहने वाला है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलना है तो स्पेसिफाई करो कि एक अनचार्ज या फिर न्यूट्रल एटम में है। चलो अपन और थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए कोई अपना एक्स एलिमेंट है, कोई रैंडम एक्स एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कौन सा है। ठीक है, इसके पास में थे कुछ मे बी 16 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया इसका 16। ठीक है, देखो अगर 16 प्रोटॉन्स थे मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कितने भी हो सकते हैं उसमें, 14, 15, 16, 17, 18, 1 करोड़ कितने भी हो सकते हैं, अपने को तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर एक्स एलिमेंट है 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर मैं एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 लगा दूं मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है। तो अब ये 15 इलेक्ट्रॉन बचे, बट प्रोटॉन अभी भी 16 के 16 है। और ये चीज़ बच्चा अगर मान लो मैं एक्स टू पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मतलब क्या हो गया बेटा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिया है। 16 प्रोटॉन ही है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अगर मैं इसे मान लो एक्स नेगेटिव जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा बेटा? इसमें ये जो 16 इलेक्ट्रॉन्स थे उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन अभी भी 16 के 16 रहेंगे। और यही चीज़ अगर मैं एक्स टू नेगेटिव बोलूँगा, देखो मेरे प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले, पर इलेक्ट्रॉन्स मेरा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे होगे बेटा, एलिमेंट जो है उसमें जब भी चार्जेस आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, बेटा मेरे प्रोटॉन्स हमेशा की हमेशा सेम रह रहे हैं। पर अगर चार्ज अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो। समझा ये चीज आप लोगों को? तो एट द एंड आपका सेम चीज क्या रह रहा है बेटा? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन सेम रह रहा है। इसीलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतना। बट अगर वो न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चल जाएगा। बट अगर चार्ज वार्ज रहेगा उसके अंदर और मुझे एटॉमिक नंबर रहेगा तब मैं कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखी है। एटॉमिक नंबर का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन्स बट इन न्यूट्रल एटम। बेटा आप एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग जेड से। किससे किया जाता है बेटा? इसे जेड से। प्लीज ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं, ए से नहीं करते हैं। ए को अपन मास नंबर को, ए जो अपन सीखने वाले उसको करते हैं।
ठीक है। अब बच्चा देखो, मेरे हर एक एटम, अच्छा एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब मैं ऑक्सीजन उठा लूँ, अब मैं मेरे घर से ऑक्सीजन लाऊं, हिमालय से ऑक्सीजन लाऊं, या कहीं और से लाऊं ऑक्सीजन, सबका एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। जो एटॉमिक नंबर है वही एटॉमिक नंबर रहने वाला है। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8, सबका एटॉमिक नंबर 8 ही रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए ग्रेट। तो ये अपन ने किसके बारे में देख लिया बच्चा लोग, एटॉमिक नंबर के बारे में देख लिया। अब अपन लोग मास नंबर के बारे में समझते हैं। बेटा मास नंबर समझने के लिए पहले एक चीज याद कर दीजिए आप लोग, याद है ना अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे बेटा, थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, इसका मास तो नेग्लिजिबल था, तो इसको कंसिडर करते नहीं थे। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट था और न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट था मेरा। तो जितने मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह गए प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह गए, वही मास कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले। मेरा मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी आपको, कोई मेरा एलिमेंट है वाई, इसमें मेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन्स है। अब मुझे इसका पहले तो आप लोग एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होगा, परफेक्ट 5 होने वाला है, ठीक है। मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तब 5 + 6 11, 11 और आगे यू ऐसा लगाया था हम लोग, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। बेटा यही चीज़ अगर मान लीजिए गलती से मेरा कोई चार्ज पार्टिकल रहता, मतलब भी वाई प्लस रहता, तो बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन कम रहता, 4 इलेक्ट्रॉन रहता, प्रोटॉन 5 रहता, न्यूट्रॉन भी 5 का 5 ही, अरे ये न्यूट्रॉन भी जो 6 का 6 है वही रहता था, उसमें भी कुछ कम ज़्यादा हुआ नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लूज़ किया है। अभी भी मेरा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से करूँगा मैं तो 5 आएगा, और मास नंबर बेटा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज से मेरे मास में चेंजेस नहीं आएंगे, बताया था ना, बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, ये प्लस ये मतलब 11 यू ही रहने वाला है। समझा आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर वगैरह का, ठीक है। एक बार इसको आप पॉज करके ना इतू से इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको अच्छे से। चलिए ग्रेट। तो बेटा अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया, अपन ने एटॉमिक नंबर का पढ़ा था, उसे अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके आगे यू लगा देते हैं अपन लोग, ठीक है। ये दोनों के दोनों वैसे हमारे कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो पूरा का पूरा मास हमारा इसी कारण से न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। बेटा इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते थे, प्लीज ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा देखो मेरा सेम एलिमेंट के एटम्स का डिफरेंट मास हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या सर, आपका क्लोरीन और मेरा क्लोरीन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम रहेगा 17 अपने का मास नंबर एक का 35 और एक का 37 हो सकता है। इस चीज़ के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये देखिए, ये याद नहीं करना पड़ता है गाइस। अब देखो मेरे को कोई भी इसका मास निकालना है, अगर कोई भी इसका, ठीक है, तो मेरे को समझ जाओ हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये करके कितना हो गया 1 + 0 मतलब 1 यूनिट हो गया। हीलियम का निकालो 2 और ये 2, ये 4 यूनिट हो गया। लिथियम का 3 + 4 मतलब 7 यूनिट हो गया। बेरिलियम का 4 + 5 मतलब 9 यूनिट हो गया। ऐसे बेटा मैं किसी के भी निकाल सकता हूँ। और बेटा ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था, याद है ना, मोलार मास होकर निकाल समय का कुछ देखो, आपको याद नहीं करना बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। याद करो, कार्बन का मेरे को याद है 12 होता था, ऑक्सीजन का 16 होता था। देखो कार्बन का 6 + 6 12 यूनिट, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे दिया हुआ 8 और 8 16 यूनिट्स। मैम डायरेक्टली वो क्लोरीन के ऊपर ले जा रहा हूँ। क्लोरीन का देखो आपको याद है कितना होता था यहाँ पे 35.5 था, बट सर 35.5 कैसे हो गया, यहाँ पर तो हमारा 17 + 18 35 यूनिट्स ही हो रहा है। तो ये वाला जो आपको डायलमा आ रहा है ना भी सर, ये ऐसा कैसे, वहाँ पे तो मेरा 35.5 था, यहाँ पे 35 कैसा रहा है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। उसी चीज़ के लिए मैंने अभी आपको ये चीज़ बताया है कि मेरे दो अलग अलग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के दो अलग अलग मासेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर। बेटा आप लोगों को ना एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बताता हूँ मैं। ये सा एटम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नीचे आप लोगों का एटॉमिक नंबर और ऊपर आपका मास नंबर। बेटा मास नंबर ऊपर नीचे एटॉमिक नंबर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। देखिए मास नंबर को ना अपन लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है ना।
सिंपली मास से समझ लेना, मास की बात कर रहा हूँ उसके। फाइन। तो गाइस देखो, अगर मेरे को कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन का ये ऐसा लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ऊपर 14 नीचे 7। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा ये हो गया उसका क्या बच्चा, ये हो गया उसका परफेक्ट एटॉमिक नंबर, दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर। और बच्चा लोग ये क्या हो गया उसका, ये हो गया मास नंबर, ठीक है। अब बेटा ये इतना डेटा मैं कोई एक्स का लिख के तो आपको मान लीजिए कुछ भी रैंडम सा, कोई मेरा एलिमेंट है एक्स, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ है फट से बोलो। परफेक्ट, एटॉमिक नंबर हो गया 10, तो ऑब्वियसली मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा बेटा उसका 19। मुझे नहीं पता ऐसा एग्जिस्ट करता है, रैंडमली बना रहा हूँ। अब ये सब कुछ ठीक है, मैंने आपको लिख दिया। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होने वाले हैं। अब एक काम करो, आप लोग पॉज करो और अब इस चीज का आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग खुद से। देखिए बच्चा लोग, अपना एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, क्योंकि देखो अनचार्ज था इसलिए, ठीक है ना। प्रोटॉन्स भी 10 रह गए। अब बेटा मास नंबर 19 है। मास नंबर का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ये इतना मिला के 19 होना चाहिए था मेरा, प्रोटॉन्स मुझे पता है 10 है, तो मेरे न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, न्यूट्रॉन्स मेरे 9 आ गए। समझा आपको? देखो एक और एक और देखते हैं, फिर समझ जाएगा आपको। मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 8 है और ये 17 है फॉर एग्जाम्पल। मुझे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं, प्रोटॉन्स बताओ कितने, और न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं। फट से इस चीज़ को पॉज करो और मुझे इस चीज़ों की डेटा दे दीजिए। चलिए देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं बच्चा लोग। ये देखिए, सब पहले प्रोटॉन्स देखते हैं। सब प्रोटॉन्स मेरे 8 ही हो गए, ये अनचार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी मेरे 8 हो गए। अब न्यूट्रॉन्स देखिए, मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, मतलब 17 होता, प्रोटॉन थे 8 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 17, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएगा मेरे 9। न्यूट्रॉन्स मेरे 9 हो चुके। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? और थोड़ा सा और डिफिकल्ट वाला मज़ेदार वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो और दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कुछ x2 प्लस है, देख लीजिए x2 प्लस है ना, इसके बाद चार्ज है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। बेटा अब आप लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालिएगा। आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सोचना बेटा और फिर सॉल्व आप लोग मेरे को करके देने वाला। देखिए अभी बेटा हम लोगों का पहले मैं प्रोटॉन्स निकाल रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखिए ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो तो 12 हो गए मेरे, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए थे 12, बट इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 प्लस का है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किया है, मतलब यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन है। और सर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर मतलब 23, प्रोटॉन से सर 12 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23, न्यूट्रॉन्स मेरे 11 हो जाएंगे। 11 समझा? बट देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ था तो इसको पॉज करके इसको सॉल्व कर लो फट से। नाउ गाइस नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए, x3 माइनस, कुछ रैंडम लिया बेटा, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, प्लीज ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 7 12, ठीक है। चलो इसके भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मुझे पॉज करके आप लोग निकाल के दीजिए। चलिए देखिए, मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज इन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 7 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 7 बट 3 नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा इसका, इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो और गेन किया है, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। और बेटा मेरा न्यूट्रॉन वो क्या होता है, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर होता है, मास नंबर है सर 12, प्रोटॉन्स मुझे पता है 7 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, न्यूट्रॉन हो जाएगा बच्चा मेरे 5। समझा गाइस? तो गाइस अगर ये आंसर भी मैच नहीं हुआ था कुछ कारण से तो इसको सॉल्व कर लीजिए फट से आप लोग। ग्रेट। तो गाइस यही चीज़ है बेटा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, ये एग्जांपल देके। ये सोडियम का दिया है बेटा मैंने, फाइंड एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ। आप चाहो मैं आपको ये भी अगर दे दिया ना,
अब मुझे इसकी वैलेंसी भी बता दो कुछ भी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स 11 हो चुके हैं, तो देखो उसका कॉन्फिगरेशन का 281 हो जाएगा, तो ये एक लूज़ करने के लिए रेडी रहेगा, तो इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। बट वैलेंसी वगैरह पे तक घुमा नहीं रहा हूँ बेटा मैं भी, ठीक है। अब एक सेकंड इसका आई थिंक यहाँ पे यस। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी। देखिए अब मेरा पहले तो एटॉमिक नंबर, मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा मेरा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना, मास नंबर कितना हो जाएगा अच्छा लोग, मेरा मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, तो मेरा क्या 23 यू हो जाएगा। और वैलेंसी चाहिए थी, एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 281 रहेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चा लोग मेरी, वैलेंसी मेरी 1 हो जाएगी। समझा बेटा, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फुद्दू फुद्दू से आ सकते हैं, तो आपको आपका कंसेप्ट आना चाहिए। ध्यान रखिए ये एलिमेंट यहाँ पे रहता है, नीचे क्या रहता है बेटा एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से करते हैं, ऊपर क्या रहता है बेटा मास नंबर, जिसे हम A से करते हैं, ठीक है। ये मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, चार्ज नहीं रहता उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम रहता है, ठीक है। तो गाइस देखिए आज का सेशन सिंपल सा था, आप लोगों को हमने क्या क्या बताया बच्चा लोग, हमने आपको बताया है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। कल हम लोग आइसोटोप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी पूछाते हैं, वो देखने वाले, उसका एप्लीकेशन देखने वाले, और आइसोबार्स जो कि बहुत ही फुद्दू सा है वो कंसेप्ट देखेंगे, और चैप्टर वैसे बहुत कुछ खत्म कर देंगे। अच्छा ओ यस, ये चीज़ मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये वैसे अपने डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए बच्चा लोग ये है मेरा, ठीक है, एटॉमिक देखिए एन ए सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये बेटा अगर एन ए प्लस है मेरा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके प्रोटॉन्स उतने रहेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने रहेंगे। मैग्नीशियम 2 प्लस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चा लोग उसके सेम ही रह जाएंगे। अब ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहेगा, बट वही ऑक्सीजन 2 माइनस अगर बोल रहा हूँ, प्रोटॉन्स उतने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेगा। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंजेस नहीं आता है चार्जेस के कारण, ठीक है। ये जो मैं आपको पहले बता रहा था वो ऐसा आपको एक रैंडम टेबल बना के मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नोट से आपको खत्म करते हैं, फिर अपन लोग क्वेश्चन आंसर या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो चीज़ रहेगी वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।